ओके, कुछ टेंशन्स भी चल रही हैं आपके। ओके, कुछ मतलब कोई अफेयर वगैरह का प्रॉब्लम है? ओके, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो जो इस समय जो आपके लिए मैसेज है ना, वो ये है कि आपको सेल्फ लव जो है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस वक्त। खुद के ऊपर काम करना, सेल्फ लव, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो है आपके, मतलब आप रात को ठीक से शायद सो नहीं पाते हो, या कोई प्रॉब्लम। हाँ, आपके फ्रेंड्स वगैरह भी हैं आपकी लाइफ में, दोस्त वगैरह हैं जिनके साथ आपका शायद, कैसा है हिसाब किताब? हम्म, देखिए एक बात बताऊं, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपके अच्छा आप, ठीक है, आपकी लाइफ में दोस्त नहीं है। आप अपनी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग कहाँ से लेते हो? मतलब जैसे मेडिटेशन करना, कोई तो होगा आपके आसपास इर्द गिर्द, कोई तो होगा। जैसे या तो आपके, आप ही के जैसे लोग आपके साथ होंगे। उनके साथ आप काफ़ी जो है मतलब अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, जो लोग इस तरह के स्पिरिचुअल लोग हैं। लेकिन अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर, या तो कोई पर्सन जो है आपको कोई ऑफर दे रहा है, या फिर आपको कोई, आपकी तरफ कोई आने वाला है, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। या फिर आपको अभी सेल्फ लव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स, ये दोनों जो अपोजिट कार्ड हैं, बिल्कुल एकदम अपोजिट कार्ड। तो पास्ट में जहाँ पर आपके, मतलब जहाँ से आपका ब्रेकअप हुआ था या ऐसा कुछ भी हुआ था, वहाँ से, वहाँ की कुछ ऐसी चीज़ें अभी तक आपके अंदर हैं, कुछ जैसे वुंड्स कह सकते हो, या कुछ जैसे कहते हैं ना कि याद में, जिससे हमें दुख होता है, परेशानी होती है, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो डिसअपॉइंटमेंट्स भी कह सकते हो। तो वो चीज़ें आपको अपनी लाइफ से निकाल कर खुद से प्यार करने की, सेल्फ लव की आपको ज़रूरत है। बाकी आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, आपके स्पिरिचुअल टीम में आपके जो भी आपके वो लोग हैं, जो लोग आपके सोलमेट्स हो सकते हैं, वो लोग जिनसे आप बैठकर बातें करते हो या फिर आप उनके साथ समय बिताते हो, तो वो लोग आपके सोलमेट्स हो सकते हैं। और वो सभी एक, आप लोग सब एक ही तरह की एनर्जी के लोग हैं। हाँ, क्योंकि वो आपकी है ना, ये सोल जर्नी आपकी है, ये आपकी सोल जर्नी है। तो जब तक आप इस तरह, जो आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ था, मुझे नहीं लग रहा कि आप अभी तक पूरी तरीके से उस चीज़ से बाहर निकल पाए हो। चाहे आप मुंह से कह दो कि मैं बाहर निकल चुका हूँ, बट वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करता है वो चीज़ें। हम्म, 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 हम्म। हाँ, इसीलिए। हाँ, 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 इसीलिए आपको जो है नींद नहीं आ रही है 2-3 दिन से, जो आप बता रहे हो। यहाँ पे स्लीपलेस नाइट है, 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। ये वाकई में मतलब रात को ना सोना, रात भर डिप्रेशन में, थोड़ा सा डिप्रेशन टेंशन तो आपको डेफिनेटली हुआ है, ठीक है। हम्म, और जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप उस चीज़ से बाहर निकल नहीं पाए हो, वो चीज़ें आपकी यादों में अभी तक हैं। तो वो कार्ड भी अपेयर है यहाँ पर, और यहाँ 2 ऑफ कप्स भी अपेयर है, दोनों ही अपोजिट एनर्जी है। तो इस समय पर आपके लिए सबसे सही यही रहेगा कि आप खुद से, खुद के साथ आप काम कीजिए, अपने साथ, अपनी सोल कनेक्शन, खुद का सोल कनेक्शन। ये चीज़ें, जैसे हम कहते हैं ना कि हम अ, अगर हम शांत होते हैं तो हम अपनी खुद की आवाज़ें सुन पाते हैं, अपने अंदर की आवाज़ें सुन पाते हैं, अपने खुद को प्यार कर पाते हैं, खुद की रिक्वायरमेंट्स, हमारी खुद की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनके साथ हम बैठना उठना, मतलब खुद के साथ समय बिताना, खुद को प्यार करना, खुद की देखभाल करना।
हम्म 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 हम्म। आपकी मदर हैं? हाँ, वो तो काफ़ी आपको मेरे ख्याल से प्यार करती हैं, काफ़ी नर्चरिंग और केयरिंग है आपके लिए। हम्म। ये तो यहाँ पे कार्ड भी है, मतलब वो लेडी आपकी लाइफ के अंदर है और उनकी वजह से आपको काफ़ी सपोर्ट शायद मिलता है, किसी भी तरह का हो, चाहे फाइनेंशियली हो या फिर मतलब किसी भी तरह का सपोर्ट है वो आपको मिलता ही मिलता है उनकी वजह से। हम्म। बट वो भी वो फाइनेंशियली कैसी हैं, स्ट्रांग है मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। हम्म। लेकिन नर्चरिंग है, काफ़ी केयरिंग है, काफ़ी अच्छा उनका आपके प्रति जो है प्रेम है। अगर यस। अब आपको खुद की खोज में निकलना है, ठीक है। जो कार्ड्स आपके क्लैरिफिकेशन के लिए आए हैं, अब आपको खुद की खोज में निकलना है और अपने आप को बैलेंस करना है। जहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर कमियाँ भी हैं, जिस भी पहलू में, जिस भी कहते ना कि आपकी लाइफ के किसी भी पॉइंट पर जहाँ पर आपको कमी महसूस हो रही है, उस कमी को आपको फुलफिल करना है। बहुत डायरेक्ट मैसेजेस हैं आपके। हाँ, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो लड़की गई है आपकी लाइफ से ना, ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन था आपका, ठीक है। क्योंकि ये पास्ट लाइफ से ही आपकी आई थी और इसको जैसे कहते हैं ना दुख देना, वो चीज़ हुई है आपके साथ, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे। एक चीज़ और हो सकती है, आपकी लाइफ के अंदर अभी मतलब आने वाले समय में कह सकते हो या कभी भी कह सकते हो, आपके लाइफ के अंदर कोई ना कोई अब फैमिली प्लानिंग का आपका इशू बन रहा है, तो आपकी मम्मी आपको फोर्स कर रही है शादी कर लो। हाँ, नहीं नहीं, ये कार्ड भी आया है आपका, इसलिए नहीं मैं कह रही हूँ, कार्ड आया आपका। आपकी मम्मी चाहती हैं कि आप अपनी घर गृहस्थी में बस जाएं, और अगर आप करते हैं ऐसा तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। इनफैक्ट अगर कोई लड़की ऐसी है जो आपकी मम्मी आपके लिए देख रही हैं, क्योंकि उनके नीचे ही ये कार्ड आया है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, अगर कोई लड़की उन्होंने आपके लिए देखी है, ठीक है, और वो चाहती हैं कि आप इस लड़की से शादी करो या आप किसी चॉइस कर लो इन लड़कियों में से, इस तरह का कोई भी सिनेरियो अगर बन रहा है, तो आप उसके लिए मना मत करो, क्योंकि वो आपकी लाइफ के अंदर एक फुलफिलमेंट देगा, बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट देगा आपको। इसीलिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। हालांकि 2 ऑफ कप्स जो होता है वो आपके सेल्फ लव को भी दर्शाता है, लेकिन ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ के अंदर अब अपेयर होगा जो इक्वल गिव एंड टेक वाला होगा। 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स तो मतलब, और 3 ऑफ कप्स बहुत जल्दी हो सकता है आपकी शादी का जो है मतलब सिनेरियो बन जाए। ये सिर्फ मुझे ऐसा लगता है सिर्फ आपकी एक जस्ट हाँ के ऊपर ही डिपेंड कर रखा है इसका। नहीं, जल्दी क्या बात नहीं है, पसंद आएगी में तो वो होता है ना कि फिर आपको ही पसंद करेंगे तो होगा। लेकिन ये है कि अगर आपकी मदर आपको बोल रही हैं कि ये लड़की देख लो, या ऐसा कुछ आपकी मदर की तरफ से अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है, अगर आपकी मदर कोई लड़की देख रही हैं या बोल रही हैं आपको, तो आप उसको इग्नोर मत करना, ठीक है। तो आप उनकी चॉइस को सामने रखो, क्योंकि अब ये टाइम आ चुका है आपका शादी का। मतलब यहाँ पे कौन कौन से कार्ड नहीं है मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पे शादी का कार्ड है, यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक लव का कार्ड है यहाँ पर, और मतलब बैलेंस करने का कार्ड है यहाँ पर, और एक नई जर्नी की शुरुआत करने का कार्ड है यहाँ पर। ये सारे ही कार्ड्स जो हैं, इनफैक्ट ये भी मैं बता दूँ आपको, जहाँ पर भी आप शादी करेंगे ना, वहाँ पर आपको दहेज भी अच्छा खासा मिलेगा, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब अच्छा खासा आपको पैसा मिलेगा वहाँ से जहाँ पर आप शादी करेंगे, मतलब फुल, जैसे कहते हैं ना कि मतलब झोली भरना, वो वाली आपकी रहेगी स्थिति। तो आप इस चीज़ को देखो। हाँ, पसंद तो तभी आएगी जब आप उसको देखेंगे, जब आप उससे मिलेंगे, उससे बात करें, क्योंकि ये एक्चुअली मैं आपको एक बात बता दूँ,
हर चीज़ का ना एक समय होता है, ठीक है। जैसे कि आप तो स्पिरिचुअल है तो आपको पता होगा डिवाइन टाइमिंग क्या चीज़ होती है। हाँ हाँ, नहीं वो तो चलिए, वो तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कंफ्यूजन बताते हैं ना, लेकिन यहाँ पर तो आपकी जो पर्सनल एनर्जी है वो चेक हो रही है, आप इसको वहाँ से कंपेयर नहीं कर सकते। ये सिर्फ पर्टिकुलर आपकी एनर्जी है। तो इसमें कन्फ्यूजन का यहाँ पर ऐसा कोई कार्ड नहीं है कन्फ्यूजन का, जहाँ पर आपको जो है मतलब कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, ऐसा कोई कार्ड आपका कन्फ्यूजन का नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, वो भी ये है कि जो कर्मास थे, जो लड़की थी, मुझे ऐसा लगता है शायद नियर फ्यूचर में कभी वो आपसे कांटेक्ट भी करे, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो करेगी। बट यहाँ पर ये 6 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये बैलेंस को भी दर्शा रहा है कि आपको मतलब अपने लाइफ के हर एक पहलू पर, चाहे वो आपकी गृहस्थी हो, चाहे आपकी स्पिरिचुअलिटी हो, मतलब एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप ये सोचते हो ना कि मैं सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करूं और अभी मुझे शादी के चक्कर में नहीं पड़ना है, घर गृहस्थी के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो ये भी आपकी एक यात्रा का एक पार्ट है। ये आप याद रखना, अगर आप किसी चीज़ को अवॉइड करोगे ना बहुत ज़्यादा, तो भी आपको आगे लेने के देने पड़ेंगे, और ये होता है। हम्म हम्म हम्म। तो ये तो मैं आपको बता दूं कि आप जिस भी लड़की को आप देखोगे, जो भी लड़की आपकी लाइफ के अंदर आएगी, वो लड़की आपकी लाइफ के अंदर बहुत खुशियाँ लेकर आएगी, बहुत खुशियाँ। क्योंकि मतलब जितना प्यार आप उसे करेंगे, आपको भी उतना ही प्यार मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको एक बात और बताऊं, जो क्योंकि इस वक्त जो मैसेजेस होते हैं, जो चैनल मैसेज होते हैं, वो मैं आपको दे दूं। इस समय पर उस लड़की की शादी का फ़ोटो आपके सामने आने का ये जो पर्पस था ना, ये वही था कि आपको इस चीज़ की याद दिलाना। क्यों आया? हाँ हाँ, इस बिल्कुल। हाँ, तो मतलब ये जो चला है कि उसकी शादी हो गई है, तो मतलब ये एक जैसे कहते हैं ना झटका लगना, ठीक है। लेकिन इससे आपको उभरना पड़ेगा, और ये जो है ये डिवाइन की तरफ से ये सब चीज़ें हैं, ये आप याद रखना। कर रहा है ये, हाँ। हम्म बिल्कुल। हम्म। तो ये जो पर्सन था आपका, जो पास्ट में गया है, हालांकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन था, बट ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है जो आपका पास्ट में था, या फिर अभी जो आपकी लाइफ के अंदर आएगा वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। हाँ। ओके। ओके। हम्म 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 हम्म। ओके। ओके। ओके, समझ गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही पकड़े, क्योंकि आपका पहला कार्ड ही 2 ऑफ कप्स का था, पहला कार्ड। नहीं नहीं, गेम नहीं खेलता ऊपर वाला। ऊपर वाला जो करता है ना, जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। और उस समय पे भी देखिए, जो लड़की आपकी लाइफ से चली गई, क्योंकि आप इतने कहते हैं ना कि हम अगर हम स्पिरिचुअल, अगर हम आध्यात्मिक पथ पे चलते हैं ना, तो हमें कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती अपने लिए, क्योंकि हमारे साथ हमारी पूरी स्पिरिचुअल टीम रहती है, पूरी डिवाइन टीम हमारे साथ रहती है। हमारे साथ अच्छा हुआ तो भी धन्यवाद, और बुरा हुआ तो भी धन्यवाद, क्योंकि ये सब वही करते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो ये तो आप बिल्कुल मान के चलिए कि अगर वो लड़की आपकी लाइफ से गई है,
तो इसमें आपकी कितनी ज़्यादा भलाई होगी आप सोच नहीं सकते। क्योंकि अगर वो लड़की आपकी लाइफ के अंदर रहती ना तो कितना अपोजिट है पता है। अगर वो लड़की आपकी लाइफ के अंदर से नहीं जाती तो आपके मतलब वांदे हो जाते, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था। बहुत ही मतलब फाइनेंशियल ट्रबल। और हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन अब जो लड़की आपकी लाइफ के अंदर आएगी ना, ये सिर्फ ना सिर्फ आपकी ये न सिर्फ आपकी लाइफ के अंदर लव को लेकर आएगी, एक ट्रू लव, बल्कि आपकी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल अबंडेंस भी इस लड़की की वजह से आएगी। इट इज़ नॉट ओनली फॉर डाउरी, मतलब दहेज की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब बहुत पावरफुल कार्ड होता है किंग ऑफ पेंटिकल्स। और ये सीधा सेलिब्रेशन के नीचे था। ये बिल्कुल मतलब इसमें 100% चांसेस हैं कि जिस दिन आपकी इस लड़की से शादी हो जाएगी ना, उसके बाद आपकी किस्मत के दरवाजे ऐसे खुलेंगे ना मनी के मामले में। और अभी भी सेम चीज़ है। तो ये हाँ, ये भी हाँ बिल्कुल। अब ये तो बिल्कुल क्लियर कट है, बिल्कुल क्लियर यहाँ पे मैसेज था। ऊपर और नीचे कार्ड्स थे आपके। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं ना जो डेस्टाइंड होती है ना, वो नहीं बदलती हैं। डेस्टिनी नहीं बदलती है। हम्म 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 बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। हम्म श्योर बिल्कुल। हम्म हम्म ओके। अब आप खुद सोच सकते हो कि न सिर्फ आप बल्कि वो भी, मतलब ये आत्मा की बात है। ओ माय गॉड। देखिए हाँ, मैं आपको अभी मैंने जो दूसरा डेक आपके लिए इस्तेमाल किया, उसमें फर्स्ट कार्ड जो आपका आया है वो है एनजाइटी का। ठीक है, फर्स्ट कार्ड एनजाइटी, जो कि ऑलरेडी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को दर्शाता है। आप परेशान हैं, आप टेंशन में हैं, इस वक्त कुछ ना कुछ दिक्कतें आपकी चल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड जो आया आपका 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। आपको इस समय जो है मतलब अ, कुछ सुनने की ज़रूरत है, कुछ बोलने की ज़रूरत है। ठीक। और हीलर ऑफ द एजेस, मतलब ये एक बैलेंस का भी कार्ड होता है। और अगेन हैप्पी फैमिली। ये 4 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी शादी तो होने वाली है। आप इसको आप इग्नोर मत करना। अगेन वही मैसेज आपके साथ आया है। इस समय आर्कएंजल गैब्रियल्स जो है वो आपके साथ हैं। ठीक है। हो सकता है आपको कोई म्यूज़िक वगैरह सुनना या कोई मंत्रा वगैरह सुनना इस समय आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, तो आपकी हीलिंग का भी ये टाइम है। ये आपकी हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। और दूसरा है एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए आपको किसी म्यूज़िक का, मंत्रा का या किसी भी चीज़ का सहारा अगर आप लेंगे तो। और बैलेंस, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर की डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मेस्कुलिन इस समय पर बैलेंस होने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हीलर्स ऑफ द एजेस का कार्ड है। और ये दोनों तरफ बैलेंस है। जो हीलिंग होती है ना, तो मतलब उसका कार्ड है। ये आपकी हीलिंग तो डेफिनेटली हो रही है। अगर आप किसी भी तरह का कोई इस तरह का इंस्ट्रूमेंट या ऐसा कुछ भी सुनते हैं, ये टेम्परेरी है। जो एंजाइटी का जो आए ये टेम्परेरी है। ठीक है, बिल्कुल। जब कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, जो भी 3D वर्ल्ड में जो कुछ भी है सब टेम्परेरी है। सब इंजॉय करो, कुछ नहीं है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन पता है अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ। अभी तो चलिए बहुत, अभी तो आपकी शादी फिक्स नहीं हुई है। आगे आप कभी मेरी बात को याद, मतलब याद आएगी आपको, तो आप याद रखना कि आपके 2 बच्चे होंगे क्योंकि यहाँ पर जो है मतलब पहले कार्ड है जो 10 ऑफ कप्स है, अगेन वही सेम कार्ड 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। और 2 बच्चे होंगे, उसमें भी 2 बच्चे थे और इसमें भी 2 बच्चे हैं। अभी ज़रूरत है आपको सिर्फ अपनी, आपकी हीलिंग चल रही है और हीलिंग करने के लिए आपको सिर्फ सहारा लेने की ज़रूरत है। एंड दैट्स इट। डोर टू रोमांस अगेन।
द गार्डन ऑफ द गेट, माय गॉड, थिंकिंग मैन। ये देखिए जो ये होता है ना डोर टू रोमांस, मतलब आपकी लाइफ के अंदर जो रोमांस के जो भी दरवाजे हैं वो खुल रहे हैं अब, इसलिए मैंने आपको बोला है शादी तो आपकी 100% होने वाली है। एंड द गार्डन ऑफ द गेट, मतलब आप इस समय पर इस कंडीशन तक, गेट तक पहुंच चुके हैं जहां पर आपकी लाइफ का एक ब्यूटीफुल टाइम जो है वो स्टार्ट होने वाला है। ये मैं आपको बता दूं, अभी आप चाहे किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपकी शादी हुई उसके बाद आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारे चेंजेस। मतलब एक तो हम लोग कहते हैं कि जब हमें सच्चा प्यार मिलता है हम वैसे ही बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। और थिंकिंग मैन, मतलब आपके आपके सोचने का नज़रिया अपने अपने करियर को लेकर हो सकता है, अपने फ्यूचर को लेकर हो सकता है, अपनी फैमिली लाइफ को लेकर हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा सोचें कि आपको लगे कि यार मैंने ये चीज़ें पहले क्यों नहीं सोची, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बेटर बना सकता हूँ। मतलब एक के बाद एक जो कार्ड्स है ना वो आपके बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स है। हम्म, नहीं आपके कार्ड अच्छे हैं, लेकिन आपका पास्ट लाइफ जो पास्ट का जो था ना आपका टाइम, जब आप 2 साल पहले की बात करें, वो एक कार्मिक साइकिल था आपका जो चल रहा था। और और वो उस लड़की ने ही एंड किया, ये भी मैं आपको बता दूं। हाँ, ओके कल, हाँ अच्छा आप मानते हो इस चीज़ को? परसों था ये डेट पोर्टल। हम्म। हम्म, बिल्कुल बहुत अच्छा है पोर्टल, हाँ बिल्कुल। पोर्टल खुला है आपके लिए, अभी ये पोर्टल जो खुला है, आप 12 तारीख तक तो ये खुला ही है। ये फुल मून है इस बार, अब जो आने वाला फुल मून है। आप जहाँ तक पॉसिबल हो सके आप जल्दी से जल्दी उस लड़की के रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए, क्योंकि शी इज़ वेटिंग फॉर यू। उसकी आत्मा जो है वो आपका वेट कर रही है। मैं मतलब कार्ड्स भी ऐसे यहाँ पर अपेयर हो रखे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं है। शी इज़, आई थिंक शी इज़ शाय नेचर, थोड़ा बहुत शाय नेचर है उस लड़की का, जो यहाँ कार्ड से मुझे यहाँ पे मतलब हो रहा है। मतलब वो नियर टू द गार्डन ऑफ द गेट, द गार्डन एंड द गेट जो कार्ड आया ना आपका, यहाँ पर लिटरली एक लड़की जो है हाथों में फूल का गुलदस्ता लेके बिल्कुल गेट पर खड़ी हुई है, ठीक है, और अंदर घर है, ठीक है। तो मतलब पिक्चर्स इतनी क्लियर हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। शी इज़ ऑन योर, बिल्कुल आपके डोर स्टेप पे ही है वो लड़की। और डोर स्टेप का मतलब ये होता है कि उसकी आपको भी नहीं मालूम, क्योंकि वो आपकी अंतरात्मा है और वो उसकी अंतरात्मा है। आप लोगों को इस मतलब इस इनकारनेशन में आप लोगों को मिलना है, क्योंकि उसको भी अपनी हैप्पी लाइफ जीनी है आपके साथ, और आपको भी जीनी, क्योंकि अगर ये कार्ड आपके लिए, अगर ये कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है, हैप्पी फैमिली, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ, तो डेफिनेटली वो भी तो इसमें इन्वॉल्व है ना। हम्म। 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 हाँ बिल्कुल। बिल्कुल आपके जो है यहाँ पर है बाउंड्रीज, वेयर डू यू नीड टू स्टेब्लिश बेटर बाउंड्रीज। कुछ लोगों से आपको शायद बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है इस समय पर। और ये बाउंड्रीज जो है ये आपके खुद के जो मतलब सेल्फ सबोटेज का मतलब अगर आप समझते हो, मतलब खुद को ही पकड़ना, खुद को ही पकड़ना, खुद को ही ब्लेम करना, या मतलब खुद का ही दुश्मन होना, ये वो एनर्जी भी हो सकती है। सेल्फ सेबोटेज करना मतलब खुद को, खुद के ऊपर खुद ही प्रहार करना। हाँ। हाँ। हाँ, तो इसमें है वेयर डू यू नीड टू स्टेब्लिश बेटर बाउंड्रीज। सबसे पहले आपको अपनी बाउंड्रीज ऐसी बनानी है जिसमें कि आप खुद भी क्वेश्चन नहीं करेंगे अपने साथ। ये चीज़ आपको काफ़ी डिस्टर्ब करती है, बहुत परेशान करती है आपको ये चीज़, आप खुद से क्वेश्चन करते हैं। दूसरा है पिलर्स ऑफ लाइट,
योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द ऑरेकल। आपकी वाइब्रेशंस इस समय पर वाकई में ये जो 88 पोर्टल खुला है, ये जस्ट एक पोर्टल की तरह ही है, ये एक काइंड ऑफ अ पोर्टल है। तो ये आपका खुला है, तो ये चीज़ आप इसको नोटिस करिए बिल्कुल। बिल्कुल, यहाँ कार्ड्स भी ऐसे ही हैं। ओके। हाँ, क्योंकि यहाँ पर कार्ड भी है, टेक अ ब्रेक। हाँ। हम्म हम्म इसमें देखिए, आप इसका जो मैसेज है ना, टेक अ ब्रेक में, लाइफ्स वर्क नॉट अ सेशन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। अभी तक आप जिस ट्रेडमिल पर भाग रहे थे ना, वहाँ से आप उतर गए हैं, और अब आप नए ट्रेडमिल यानी कि लाइफ के एक नए सेशन पर आपका जो है शुरुआत हो चुकी है। हाँ बिल्कुल। और ये भी है, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। आप काफ़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें जो है वो दिखाई दे रही हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। पिलर्स ऑफ लाइट, पिलर्स ऑफ लाइट जो है, अभी अगर आपने 88 पोर्टल के बारे में सुना भी होगा, तो इस समय जो सीरियन स्टार और सन और अर्थ तीनों जो होते हैं वो एक ही उसमें आते हैं, ठीक है, अगर आपको पता हो तो यहाँ पर जो है ये जो पिलर्स ऑफ लाइट है, मैं थोड़ा कार्ड ऊपर कर रही हूँ, आप बाद में देख पाएंगे। यहाँ पर सन और पूरी एक बीच में मतलब एक पर्सन, और पूरी लाइट जो है वो ग्राउंड है, एक पोर्टल टाइप का खुला है। ये चीज़ है आपके साथ कहीं ना कहीं, और इस समय आपको कोई भी आपको नहीं छू सकता, ये बिल्कुल सही बात है। आप खुद को आप मतलब आ, अगर आप खुद के दुश्मन है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। हम्म नहीं, आपने काफ़ी प्रैक्टिस किया होगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं आपके। ओके। ओके। हम्म 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 ओके। अच्छा, आप टैरो टैरो रीडिंग करते हैं आप? ओके, अच्छा। हम्म 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 नहीं, इस समय जो आपने सेशन लिया है ये बिल्कुल ये इस समय पर आपको सिर्फ एक ही मैसेज मैं यहाँ पे दे सकती हूँ कि आपको इस समय ये टाइम है आपका, कि आपको इस समय मैरिज में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, मैरिज लाइफ में। क्योंकि मैरिज जो होती है दो जनों की होती है। अगर आपने उस लड़की के प्रति अपने कर्मास को नहीं निभाया, जो कि ऑलरेडी आपके मतलब डोर पर है, तो ये आगे जाके आपको ऐसी दिक्कत देगा कि नेक्स्ट लाइफ में आप फंसोगे। फिर ऐसा है ना, जिसके साथ आपने बुरा किया वो तो बुरा करके चली गई पास्ट लाइफ में, अब जिसके साथ आपने अच्छा किया वो अच्छी आई है ना आपके लाइफ के अंदर अब। तो मतलब ये सब हम थोड़ी करने वाले होते हैं, ये तो सब ऊपर वाला होता है करने वाला। हाँ बिल्कुल। नहीं, इशारा तो दे दिया ऊपर वाले ने, आगे आपको देखो। ऊपर वाला जो होता है ना, अब जैसे आपने सेशन लिया, ठीक है, तो ऊपर वाले ने आपके अंदर इतनी बुद्धि डाली कि वहां से मैं सेशन ले लूँ, इतना तो वो कर सकता है। आपके पास आके नहीं बोलेगा कि ये लड़की चुन लो और इससे शादी कर लो।
आपको सिर्फ डाउनलोड्स होंगे। अब जैसे ये डाउनलोड्स हुआ आपको कि उसका नाम दिख रहा है, उसके बाद आपको उसी लड़की का आपके पास, आपकी मम्मी के पास फ़ोटो आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता? क्यों आप क्यों इतना वो हुए? क्योंकि ये सब डाउनलोड्स ऊपर से होते हैं, आप कुछ नहीं होते करने वाले। नहीं, देखिए कुछ चीज़ें तो होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं, ठीक है। अगर आप मैनिफेस्टेशन को भी मानते हो तो मैनिफेस्ट भी लाइफ में तभी होता है। मैनिफेस्टेशन के लिए आपके पास एनर्जी होगी, लेकिन स्टेप आपको लेना पड़ेगा, तभी वो एनर्जी मैनिफेस्ट होगी आपकी लाइफ के अंदर। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक तो करते हैं, लेकिन मतलब उस चीज़ को समझते नहीं हैं कि वो होगा कैसे। वो बैठे बैठे कभी नहीं होता। कहते हैं ना, लक लक, कि आपने पासा फेंका तो पासा तो आपको फेंकना ही पड़ेगा। फिर ऊपर वाले का काम है कि वो उस पासे को सही जगह बैठाते हैं। अगर आप पासा ही नहीं फेंकोगे तो बाजी आपके हाथ में तो कभी भी नहीं आएगी। हाँ, अभी यहाँ पे फिर अगेन लेडी का कार्ड है, एंजॉय ग्रोथ एंड राइप रिवॉर्ड्स। ये आपके लिए मैसेज है। एक लेडी जो आपकी लाइफ के अंदर आएगी, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आएगी। मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके क्या ही मैं कार्ड देखूं। और यहाँ पे है ड्रिविड, होल्ड द स्पेस। अगेन है वाइट विच, बी अ लाइट। मतलब यहाँ पे लेडीज के कार्ड भी हैं, और बीच में ये आपकी मतलब आपकी जो इंसिस्टर्स है ना, ये उनकी भी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, ठीक है। एक तो ये भी चीज़ है, और वैसे भी श्राद्ध आने वाले हैं तो ये भी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये, लड़की यहाँ पे आउल बना हुआ है, इस लड़की के साथ यहाँ पे आउल बना हुआ है। यहाँ पर एक वो सितारा जो होता है ना, सितारा जिसके 5 एलिमेंट्स होते हैं, वो है। इसके बालों में एक बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई जो होती है ट्रांसफॉर्मेशन, और इसके इधर भी फ्रूट्स हैं सब जगह। और आउल जो होता है ना, वो एक माँ लक्ष्मी का, और मतलब माना जाता है, आपको तो पता ही होगा। तो हाँ, तो ये काइंड ऑफ अ लक्ष्मी जो है, ये आपकी लाइफ के अंदर अपेयर होने वाली है। और यहाँ पर है एक कार्ड मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पर है लेडी, इंजॉय ग्रोथ एंड राइप रिवॉर्ड्स। यहाँ पर एक लेडी है जो फ्रूट लेकर खड़ी है, फ्रूट्स ऑलरेडी। तो मतलब जो ये जो सिंबल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सिंबल है ये। क्योंकि ये आपकी जो भी आपने पास्ट में इसके साथ अच्छा किया होगा ना, अब ये लेडी आपकी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा करने के लिए आपकी लाइफ के अंदर अपेयर हुई है। और ये अच्छा नहीं है, ये बहुत अच्छा है। हम्म हम्म वो ही आए। हाँ, एक्चुअली बात यही है, एक्चुअली बात यही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब वो राजा जो पैसों का राजा है। और पता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये कार्ड मतलब मैं, क्योंकि मैं तो टैरो रीडर हूँ, तो ये कार्ड ना मैंने कभी भी इस तरीके से प्रेडिक्ट किया ही नहीं है जो आज इस कार्ड की एनर्जी मुझे चैनल हुई है। कभी मैंने इस तरीके से प्रेडिक्ट नहीं किया इस कार्ड को। हाँ, तो ये चीज़ तो है। हम्म 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 ये हम्म एक्चुअली लो लो वही चीज़, वही एस्ट्रोलॉजी में भी वही चीज़ आई है, और यहाँ टैरो में भी वही चीज़ है कि जिस दिन आपकी शादी होगी तभी होगा, ठीक है। हम्म हम्म वेरी नाइस। और यहाँ पर जो है, ट्रस्ट योर हायर फोर्सेस। आपके जो हायर फोर्सेस हैं, जो आपको ऊपर से दे रहे हैं। और ये भी देखिए, अब ये भी कार्ड में ऐसे ही प्रोडक्ट मैंने कभी नहीं किया। ये पर्सन है एक, है ना, इसमें लिखा है ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। और यहाँ इस पर्सन के सर के ऊपर भी आउल बैठा हुआ है।
मतलब इस समय पर मैं बताऊँ, माँ लक्ष्मी का कोई भी रूप हो सकता है जो आपकी लाइफ के अंदर अपेयर, माँ लक्ष्मी तो नहीं, उनकी अगर एक कहते हैं ना अंश भी अगर आपकी लाइफ के अंदर आ जाए ना, तो आपसे मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, धन की भरमार है। अगर एक अंश भी आपकी लाइफ के अंदर आ जाए तो कहते हैं ना ब्लेसिंग्स भी बहुत बड़ी है। तो आपके यहाँ पे जो मतलब जो पर्सन है, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, मतलब हायर फोर्सेस जो आपकी, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, हायर फोर्सेस तो वही हुआ ना, परमपिता परमेश्वर। तो वहाँ पर भी सर के ऊपर उल्लू बैठा हुआ है, बिल्कुल। और यहाँ पर डॉग स्पिरिट भी है। विंटर्स टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स, विंटर्स तक आपकी शादी हो जाएगी। ये आप विंटर्स का यहाँ पर कार्ड है। मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, अपने जो है मतलब अपने टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, अपने रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा आप देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। चाहे आप रीडिंग के थ्रू समझिए या फिर जो आपको पंडित ने बताया उस तरह से समझिए, लेकिन आपको समझना चाहिए इस चीज़ को, रिफ्लेक्शन। हम्म 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 बिल्कुल। ये लड़की एक्चुअली, इस लड़की के ऊपर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है, ठीक है। और माँ लक्ष्मी के द्वारा ही ये लड़की आपकी लाइफ के अंदर भेजी जा रही है एज अ ब्लेसिंग्स। मतलब आप, हम्म 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 अगेन बहुत, नहीं नहीं, मैं तो इस चीज़ को बहुत मानती हूँ, बिल्कुल। हम्म हम्म देखिए, इसमें आपके लिए जो कार्ड्स आए ना, एक्सेप्टेंस एंड डिनायल। आई एक्नॉलेज माई फियर बट रिप्लेस इट विद द इंसाइट ऑफ द अवेयरनेस। आपको अवेयर रहना है, बहुत ज़रूरी है। डिनायल मत कीजिए, चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस एंड डिनायल दोनों का कार्ड है। तो यहाँ पर जो मैसेज बहुत स्ट्रांगली चैनल्ड हो रहा है, आपकी चॉइस है, आप उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो और डिनायल भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू। इसीलिए आप, जब मैं आपके कार्ड्स जब मैंने आपसे बात नहीं की थी, आपके कार्ड्स में शफल कर रही थी, उस समय पर वहाँ पर टू ऑफ सोर्स बार 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 दिख रहा था, अलग अलग डेक्स में, जब मैं सिर्फ कार्ड शफल कर रही थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं आपसे सबसे पहले यही पूछूंगी कि आप किसी क्रॉस रोड पे हैं क्या। हम्म तो ये आपके मतलब आपके आपके पास दोनों चॉइसेस हैं कि आप अपनी किस्मत को ठुकराना चाहते हो, उसको डिनायल करना चाहते हो, या फिर आप उसको एक्सेप्ट करके हैप्पी लाइफ जीना चाहते हो। ये यहाँ पर आपके लिए चॉइस है। हम्म नहीं नहीं, देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, फाइनल डिसीज़न तो आपको लेना पड़ेगा। उसके लिए ऊपर से कोई नहीं आने वाला आपको बोलने के लिए कि भाई ये कह दो, ये कर लो। आपके पास सारे प्रूफ्स आ चुके हैं, और ना तो मैं कोई होती हूँ और ना ही वो पंडित कोई होता है। ये सब आपकी जो हायर सेल्फ है, जो आपके, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, उन्हीं की तरफ से कहलवाया जाता है ये सब। क्योंकि जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मैं हमेशा यही प्रे करती हूँ कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या कहना चाहते हैं, वो मैसेजेस यहाँ पर दीजिए, ठीक है। तो ये मैसेजेस ऑलरेडी आपके स्पिरिट गाइड के हैं, आपको हाँ कहना चाहिए, मैं आपको यही कह सकती हूँ। अगर आपने ना कहा तो फिर आपको ये डिनायल जो है, ये आपको पता नहीं कहाँ ले जाएगा। और जो भी अपॉर्चुनिटीज़, जो भी हैप्पीनेस आपकी आगे डेस्टिनी में लिखी हुई है, वो आपकी इच्छा है, आप उसको लेना चाहते हो या नहीं। बिल्कुल, आप मना मत कीजिए। से यस, से यस टू योर फ्यूचर। हम्म हम्म
हम्म। 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 बिल्कुल। नहीं देखिए, वो तो ये तो है। तभी मैंने आपको बोला था कि आप जो है, जो बाउंड्रीज वाली जो मैंने आपसे बात कही थी, हालांकि ये कार्ड जो होता है बाउंड्रीज में तभी आता है जब मैं ये कहती हूँ लोगों को, हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि आप फालतू लोगों से दूर रहिए। लेकिन आपकी उसमें जो निकल के आया वो यही था, जो क्योंकि हमें एक कार्ड होता है, रीडिंग करते हैं, लेकिन साथ में जो चैनल मैसेजेस होते हैं वो हम यहाँ पर देते हैं। तो चैनल मैसेज क्या था कि आपको खुद ही अपने विचारों से बचना है। तो ये आपके लिए उस वक्त मैसेज था, और बाकी तो मुझे लगता नहीं कि आपको और कुछ पूछना है, तो बताइए आप। हम्म।